सो गाइस मैं रैंडमली ऐसे अपने वन फुटबॉल ऐप पे सर्फ कर रहा था एंड मैं अपने बार्सिलोना की फेवरेट न्यूज़ देख रहा था. सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़ ऑफ बार्सिलोना बिकॉज ऑन वन फुटबॉल एप्लीकेशन यू विल गेट ऑल द न्यूज़ ऑफ योर फेवरेट क्लब एंड आई केम अक्रॉस दिस वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़. As you can see, Sergio Roberto wants to stay at Barcelona in 2021 and 2022 season, and I was like, what the hell? So guys, let me tell you something about OneFootball. It's a great footballing app to have in your phone. From there you can get all the details about your favorite club, and in this case Barcelona, and maybe you'll get everything you want to know about Real Madrid, Manchester, Liverpool. So this application is great application. It is filled with so many articles to read. You can get the live score update, you can get the updates about the Euros, about even the international games of Indian football as well. So the best thing is this application is free. You can download this application from my description and you go do that. That will really help me. Alright, welcome back guys, my name is Ishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks, and in this video we'll take a look at FC Barcelona news because बहुत सारी न्यूज़ आ रही है and हम सारी न्यूज़ को एक एक करके हम बात करेंगे. So सबसे पहली न्यूज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ without wasting any time is Sekeida Koeman stays. And भाई साहब finally it is rested, the case is rested. बच्चे रो रहे थे, हम रो रहे थे दिन भर कौन आएगा, जावी आएगा, एरिक टेन हैग आएगा, कॉन्टे आएगा, एलेग्री आएगा, कौन आएगा भाई. बट फाइनली हम सबको कहीं ना कहीं मन था, मतलब एटलीस्ट कुछ बारसा फैंस को मन था कि कोमान शुड स्टे बिकॉज भाई उसने हेल्प की है बारसा की एंड ही एटलीस्ट डिजर्व्स टू हैव वन मोर शॉट अनदर सीजन एंड ही विल गेट हिज प्लेयर्स. सो गाइस एक अच्छी बात है कि हम रिलीव्ड हैं एंड कोमान ने जैसे कहा वी ऑल आर रिलीव्ड एंड नाउ वी कैन फोकस ऑन द नेक्स्ट सीजन एंड वी कैन स्टार्ट द रिबिल्ड प्रोसेस. प्री सीजन में जाएंगे, हम अच्छा फुटबॉल खेलेंगे. एंड भाई साहब एक और न्यूज़ थी छोटी सी कि जावी ने अभी अपना मुंह खोला है एंड उसने ये बोला है कि बार्सिलोना ने उसको 2 बार अप्रोच किया है. ठीक है, 2 times Barcelona approached him and he rejected them twice because he thought कि यार अभी कोई रश करने की जरूरत नहीं है. There is no need to rush to be the manager of FC Barcelona because at the right time the right thing will happen. And guys ये लाइफ का लेसन है, ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे लाइफ लेसन नोट कर लो. Anyways, cutting it short, थोड़े से चेंजेस हैं जो कि लपोटा यहाँ पे कर रहा है बार्सिलोना पे. हम सबको पता है लपोटा ने अपनी बहन को लाया है, अब वो पता नहीं किस रोल में लाया है, बट एक बहुत बड़ा रोल है जो कि असिस्टेंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल है. एंड वहाँ पे जॉर्डी क्रफ हैज़ कम इन एंड कह सकते हो एक स्ट्रैटेजिक रोल है. जॉर्डी का सबको पता है कि ही वॉज अ प्लेयर ऑफ FC बार्सिलोना फॉर 3-4 ईयर्स एंड वो बार्सिलोना से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है एंड ही वुड बी अ वेरी गुड एडिशन. काफ़ी ट्रस्टेड बंदा है वो, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि क्रूफ के खानदान की पुश्ते हमारी बार्सिलोना पे स्टिल काम कर रही हैं. एंड अभी हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक की जो कि हमारी साइनिंग्स हैं. बार्सिलोना लगातार धड़ाधड़ साइनिंग्स कर रही है, मतलब क्या ही बताऊँ. मतलब मंडे साइनिंग अगुएरो, ट्यूसडे साइनिंग एरिक गार्सिया, वेंसडे साइनिंग एमर्सन एंड भाई अभी बच रहा है. ठीक है, अभी एक और साइनिंग आनी है कोमान एंड लपोटा भैया ने बोला है कि अगले वीक एक और साइनिंग अनाउंस हो गया. मुझे यहाँ तक लगता है इट वुड बी डिपे. सो गाइस अगुएरो अ वेरी बिग साइनिंग. मैं एक्साइटेड हूँ इससे. कई लोग मुझसे कह रहे थे कि आप वी डोंट नीड हिम, बट जहाँ तक बात है अगुएरो एंड डिपे दोनों आएंगे. तो व्हाट अबाउट ग्रीजमान, व्हाट अबाउट डेम्बेले को 5 साल का और कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं बार्सा वाले, बट डेम्बेले इज काइंड ऑफ स्टॉलिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई डेम्बेले कॉन्ट्रैक्ट स्टॉल करें एंड भाई जस्ट चला जाए. आई डोंट वांट डेम्बेले टू स्टे एट बार्सा बिकॉज डिपे अगर है, अगुएरो अगर है, फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ भी अगर है एंड नेक्स्ट ईयर एलेक्स कोयादो आएगा एंड ऑल, तो थोड़े सरप्लस प्लेयर्स हो जाएंगे. आंसू फाटी भी फिट हो जाएगा, तो वी डोंट नीड हिम एक्चुअली, बट ही इज कॉस्टिंग अस अ लॉट ऑफ मनी. गाइस नेक्स्ट साइनिंग है एरिक गार्सिया बिकॉज एरिक गार्सिया के बारे में कई लोग मुझसे पूछे थे भाई कैसा प्लेयर है उसके बारे में बताओ. तो मैं बताना चाहूँगा गाइस कि ये बंदा काफ़ी सही है. पेप गार्डियोला ने बहुत तारीफ की बंदे की, खासकर मतलब ये बंदे को एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी प्यारी है कि ये बंदा ही इज गोइंग फॉर हिज कोचिंग मेडल्स कुछ होते हैं ना, तो ही इज गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट. एंड पेप गार्डियोला आल्सो सेड कि ही हैज़ अ ग्रेट टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड कभी कभार जब भी सीटी बजती है, रेफरी विसल करता है, एरिक गार्सिया वुड गो टू द कोच एंड ही वुड टॉक टू हिम, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लेगा. ही इज अ लीडर एंड खासकर अच्छी बात है कि बार्सा डीएनए है. ही हैज़ प्लेड एट बार्सिलोना, ला मसिया का प्लेयर है, स्पेन के नेशनल टीम में कॉल अप हुआ है एंड कुछ तो होगा कि लुइस एनरिके ने इसको कॉल अप किया. सो गाइस बिफोर वी जंप इनटू कंक्लूजन कि एरिक गार्सिया बेकार है, क्यों साइन किया, लोग हंस रहे हैं, मैड्रिड फैन हंस रहे हैं कि भाई किसको लेके आया एरिक गार्सिया कौन है. सो गाइस आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी अ सेवियर साइनिंग एंड एरिक गार्सिया को लोग अभी बहुत ही ज़्यादा अंडररेट कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली बात है क्या ही किया उसने, क्या ही उखाड़ा, 4th या 5th चॉइस डिफेंडर था वो सिटी पे. बट गाइस
ही ब्रिंग्स ट्रस्ट, ही ब्रिंग्स होप एंड फेथ। एंड गाइज मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक बेटर काइंड ऑफ साइनिंग होगी हमारे लिए दैट वी हैव डन इन द रीसेंट पास्ट, बिकॉज एरिक गार्सिया का जो आइडल है दैट इज मास्केरानो एंड पुयोल है, एंड उनसे इंस्पायर हुआ है, एंड एक लीडर है पिच पे, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्ड अप प्ले पीछे से करता है, वेरी गुड ऑन द बॉल, वेरी गुड एरियली। तो यार ही इज़ अ वेरी गुड साइनिंग अकॉर्डिंग टू मी। एंड इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम टैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे बार्सिलोना के लिए। एंड नेक्स्ट साइनिंग है दैट इज एमर्सन रॉयल। ठीक है, रॉयल बेटिस पे था ये बंदा लास्ट सीजन, एंड हमने इसके लोन डील को कैंसिल करके हमने इसको परमानेंटली 9 मिलियन यूरोज में साइन कर लिया है दोबारा से। एंड दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग बिकॉज डेस्ट को हमने देखा लास्ट सीजन, ही वॉज काइंड ऑफ एंड ऑफ कभी ना कभी, ठीक है, बट एमर्सन रॉयल विल ब्रिंग मच मोर कॉम्पिटिशन टू दैट राइट बैक पोजिशन। एंड मैं चाहता हूं कि हम सर्जी रोबर्टो को प्लीज इस सीजन प्लीज 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 किसी तरीके से बेच देगा इस। तो यार आई डोंट नो कि वो होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए बिकॉज सर्जी रोबर्टो इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेजेस वाला प्लेयर है यार अपने स्क्वाड में। यार बहुत कितना 20-25 मिलियन यूरोज वो खींच रहा है, एंड आई डोंट वांट हिम टू स्टे बिकॉज ही वोंट प्रोवाइड एनीथिंग अगर एमर्सन आ चुका है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत ही तेजी से हम बात करने वाले हैं अपने प्रोबेबल साइनिंग की। गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि डिपे का नाम लेना चाहूंगा बिकॉज वो कंफर्म नहीं हुआ है, फैब्रिजियो रोमानो ने अभी हेयर वी गो नहीं किया है, बट वी होप कि वो हो जाएगा नेक्स्ट वीक, ये साइनिंग कंफर्म हो जाएगी। एंड एक हरामखोरी हो रही है, एंड दैट इज जीनी वर्नाल्डम की। फ्रैंक डी बोर जो कोच है यहाँ पे नीदरलैंड का, उसने कहा कि नहीं भाई मेडिकल्स तो नहीं करेंगे यहाँ पे, मेडिकल्स होंगे यूरोस के बाद, एंड इसकी वजह से डील उसकी थोड़ी सी स्टॉल हो रही है। सो पीएसजी जस्ट क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा पैसा दे रही है तो जीनी वर्नाल्डम ये स्टॉल कर रहा है। जीनी वर्नाल्डम नहीं कर रहा होगा, उसका एजेंट कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो अभी तक ये श्योर नहीं हुआ है, एंड हो सकता है कि पीएसजी चला जाए जीनी वर्नाल्डम। तो अभी तक हम खुश हो रहे थे, हमारी खुशी हो सकती है कि बेकार चली जाए, बट लेट्स होप लेट्स प्रे किया जीनी वर्नाल्डम आ जाए बिकॉज ही वुड बी नेसेसरी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रूमर्स, उन प्लेयर्स के बारे में जो कि बार्सा से लिंक्ड है। सबसे पहले तो जोसे गाया, ठीक है, ये जो वेलेंसिया का प्लेयर है, एंड एलिमानी जो यहाँ पे उनका स्पोर्टिंग या टेक्निकल डायरेक्टर था, वो अभी बार्सा पे आ चुका है, एंड उसकी मदद से हम ये डील को गो थ्रू करेंगे। फिरपो प्लस 5 मिलियन यूरोज की बात हो रही है। जूनियर फिरपो को हम चाह रहे हैं कि हम बेच दें, एंड अगर जूनियर फिरपो को वो नहीं चाहते हैं तो हम ट्राई करेंगे 15 से 20 मिलियन यूरोज देने के लिए ताकि हम जोसे गाया को ले। एंड ये गाइस ये डील है, ये दिस इज लिटरली अ लेजेंड डील दैट इज गोइंग ऑन। एंड डोनारूमा एक और प्लेयर है जो कि काफी लिंक्ड है बार्सिलोना से, एंड मैं कहना चाहूंगा कि व्हाई इज देयर अ नीड टू साइन डोनारूमा, जस्ट बिकॉज वो फ्री पे अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज एक बहुत अच्छा बैकअप होगा हमारे पास वहां बैठाने के लिए। क्यों भाई, डोनारूमा जैसे टैलेंट को डे इन एंड डे आउट खेलना होगा, एंड एक पता नहीं क्यों मेरे लिए यार आई डोंट वांट टू सी अ टैलेंट गेटिंग वेस्टेड, इसीलिए हमें खराब लगता है जब रिकी पूछ पे बेंच पे होता है। तुम बताओ यार, डोनारूमा जैसे प्लेयर तुम्हारी टीम में है, वुड यू फील ओके इफ ही वुड बी सिटिंग एंड रॉटिंग on the bench? No, right? So Donnarumma चला जाए यूवेंटस, it would be better for him personally, and हम अगर अपने बी टीम के प्लेयर्स को मौका दे यार, इनियाकी पेनिया को मौका दे, बिकॉज नेटो वुड बी लीविंग, राइट, ये श्योर है कि नेटो जाएगा, तो यार इट वुड बी बेटर ना, इनियाकी पेनिया खेलेगा, ठीक है, हमारे लिए बेटर होगा। बाकी इसके बाद तुम देखो एक और प्लेयर है जिसके ऊपर सारी नजरें गड़ी हुई हैं, दैट इज यूरी एल्बर्टो। 20 साल का बंदा है, ब्राजीलियन साइड इंटरनेशनल का प्लेयर है, ठीक है, अंडर 23 इंटरनेशनल साइड से इसने खेला, एंड ही हैज स्कोर्ड 17 गोल्स, 2 assists in 49 games for the club that is based in Porto Alegre, and इसकी वैल्यू एक्चुअली 6 मिलियन यूरोज है बाय ट्रांसफरमार्ट, बट इसके लिए सब आस्किंग प्राइस बोल रहे हैं कितना, 13 मिलियन, मतलब डबल, मोर देन डबल द वैल्यू, जस्ट बिकॉज इसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में खत्म हो रहा है, एंड बार्सिलोना लगी हुई है। बट यहाँ पे एक और अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है, मतलब आर्सेनल वालों के लिए अच्छी है, आर्सेनल वाले भी टांग घुसाए हुए हैं कि यार हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, तो यार आर्सेनल वाले यार बैठो यार, तो ठंड खाओ थोड़ा, ठीक है, हमें दे दो, हमें चाहिए, हमें स्ट्राइकर चाहिए, ठीक है, अभी लैकेजेट है तुम्हारे पास यार, ओबामेयांग है, उनसे खेलो तुम यार, बस हमारे लिए छोड़ दो कुछ तो यार, ठीक है। बाकी गाइस नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी रूमर थी यहाँ पे, कोई सॉलिड रूमर नहीं थी, बात चली थी लपोर्ट की, बिकॉज लपोर्ट इज वांटिंग अ मूव आउट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, एंड एक हम ट्राई कर सकते हैं कि लपोर्ट को साइन कर ले, बिकॉज उमतीती को हम बोल चुके हैं दैट वी डोंट नीड योर सर्विस ओवर हेयर, एंड हो सकता है कि उमतीती एंड कुछ अलग प्लेयर्स को हम सेल करें, उनकी वजह से पैसा आ जाए, हम एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जरूर खरीदें, बिकॉज दैट वुड बी वेरी नेसेसरी। एंड एक और बात है, एक बंदा है हमारी टीम का, दैट इज फ्रांसिस्को ट्रिंका, वो एक टीम से लिंक्ड है, गेस हु, टिक 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 भाई, ऑब्वियसली वुल्वरहैम्पटन्स, बिकॉज पोर्तुगीज है फ्रांसिस्को ट्रिंको, एंड ही वुड बी लिंकिंग हिम, मतलब अपने आप को लिंक नहीं कर रहा है, मतलब लिंक हो रहा है वुल्वरहैम्पटन से। एंड भाई अलीनिया, कार्लस अलीनिया भी है, वो वुल्व्स को काफ़ी इंटरेस्ट दे रहा है गाइज। बट मैं कहूँगा अगर हमें कोई डिफेंडर साइन करना है, एंड दैट गाय शुड बी वन गाय दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी अलॉट दिस सीजन, मतलब नाम आने के बाद से उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया, एंड दैट इज क्रिश्चियन रोमेरो ऑफ अटलांटा, जो कि एक्चुअली में वो एक प्लेयर है यूवेंटस का, बट आई लाइक दिस गाय, सो मैं चाहूँगा
चाहूँगा कोई प्लेयर हम साइन करें, दैट शुड बी क्रिस्टियन रोमेरो। बाकी अगर जल्दी से डिपार्चर्स की बात करो तो पैनिक वुड बी डिपार्टिंग फिरपो, मथाइस फर्नांडेज एंड उमटीटी को बोल दिया गया है कि तुम लोग जाओगे। रिकी पूच की यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक थी बिकॉज रिकी पूच को अगेन ही हैजंट अर्न द ट्रस्ट ऑफ कुमान, बट पूच वुड अगेन स्टे एंड फाइट फॉर हिज प्लेस, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मिडफील्ड थोड़ी सी स्टैक होने वाली है। इलाइश मोरिबा की भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात चल रही है, बट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट स्टॉल हो रही है बिकॉज उसका जो एजेंट है ही इज आस्किंग मोर मनी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे और ज़्यादा उसको वेज बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ कर रहा है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे अलर्ट पे आ रहे हैं कि हाँ यार मोरिबा का कोई सीन चल रहा है तो हमें उसको ट्राई करना है, बट वी डोंट वांट दिस गाय टू लीव बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। सो गाइस एक और बात है जो है लॉन्गले ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि भाई मैं रुकेगा, तो लॉन्गले ने बोल दिया है जब, तो आई होप कि यार लॉन्गले को हम नहीं बेचेंगे, बट यार ठीक है कह सकते हो ये सीज़न थोड़ा सा मिस्टेक लेडन रहा है। इट्स नॉट दैट लॉन्गले इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ही शुड स्टे, ठीक है, उसकी इसकी जगह है टीम में। बाकी ब्रेथवेट वोंट गेट अ चांस, ब्रेथवेट तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। उसके बाद से सर्जी रोबर्टो, भाई सर्जी रोबर्टो की बात तो मैं कर चुका हूँ, आई वांट दैट गाय टू लीव। सो गाइस ये है बार्सिलोना इज अगेन बिल्डिंग अप द ट्रस्ट एंड द फेथ ऑफ हिज फैंस, एंड हमें अभी होप हो रहा है कि नेक्स्ट सीजन कुछ प्रॉमिस के साथ आएगा। एंड सो गाइस ये था मेरा एक बहुत ही जनरल प्रीव्यू, मैंने सारे रूमर्स सारे न्यूज़ के बारे में आप लोगों को बता दिया गाइस। सो आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना, जाके लाइक करना हमारे वीडियोस, एंड वन फुटबॉल ऐप को भी डाउनलोड कर लेना यार, ठीक है, इट वुड हेल्प मी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपके पास कोई न्यूज़ है जो कि मेरे पास नहीं है वो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में बताना, सो दैट वी विल ऑल्सो लर्न दैट, एंड साथ ही साथ हम फुटबॉल सीखते हैं दोनों लोग, आप और मैं। एंड थैंक यू फॉर 9K अगेन। पिछली वाली वीडियो में मैंने बोला था इंडिया वाली वीडियो में, एंड ये वाली वीडियो में भी अगेन मैं बता रहा हूँ थैंक यू फॉर 9K गाइस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, इट हैज़ बीन इमेंस, एंड मिलेंगे हम वॉच अलॉन्ग में इंडिया के। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।